नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ लिए थे तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक। इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट आते हैं 1940 में। देखिए बीच का जो टाइम है वो हम लोग इंडियन पॉलिटी में कवर करते हैं, ठीक है। जैसे 1935 का अधिनियम था, प्रांतीय चुनाव भी हुए थे इसमें। उसके बाद कांग्रेस ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया सरकार बनाने के बाद, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो वो सब चीज़ें अलग टॉपिक है। हम लोग सीधे बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव से, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव ये क्या है। अब देखिए जितनी भी घटना है वो डिपेंड करती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें डिपेंड करता है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त प्रस्ताव। देखिए कहानी क्या है कि मार्च 1940 में एक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो होता था वो हो रहा है, ठीक है। कहाँ? रायगढ़, बिहार में। तो वहाँ पर एक शर्त रखी गई, एक प्रस्ताव रखा गया है सरकार के सामने कि सरकार से ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगर केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन करती है सरकार तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे, ये शर्त रखी गई। तो इसीलिए जो है अगस्त प्रस्ताव रखा गया वायसराय लॉर्ड लिथिगो के द्वारा, ठीक है। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जो शर्तें वगैरह रखी गई इसमें, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब वो टाइम आ चुका था जब आज़ादी मिलने वाली थी, ये हम लोगों को लग रहा है। उस समय कुछ और कहानी हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार धोखा खा चुके थे। जब फर्स्ट वार हुआ था, वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ था, तो वहाँ पर धोखा खा चुके थे। भाई गांधी जी ने खूब भर भर के सैनिक दिए थे, ठीक है। तो इंडिया का सार्जेंट कहा था अंग्रेज़ों ने, केसरे हिंद की उपाधि दी थी, लेकिन क्या मिला? कुछ फ़ायदा नहीं। उसके बाद एक इतना बढ़िया रॉलेट एक्ट ला दिया गया भारतीयों के लिए। तो यहाँ पर अब ये धोखा खाने वाले नहीं थे, कहीं पर से मानने वाले थे ही नहीं। तो भाई अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें यह बताया गया, इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई। युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होगा कि एक प्रतिनिधि का मंडल जो है तैयार किया जाएगा, और जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के जो सदस्य हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये इस प्रस्ताव में था, ठीक है। तो ये आता है अगस्त प्रस्ताव। बस इतनी ही कहानी है। अगस्त प्रस्ताव ये कभी कभी क्या होता है, क्रम लगाने के लिए आता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगस्त प्रस्ताव पहले आता है। अब बीच में देखिए पाकिस्तान की मांग उठ रही है। अब यहाँ से पाकिस्तान की मांग उठी है, तो पाकिस्तान के बारे में दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान का शब्द का जो परिकल्पना है ये किसने की थी? तो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था, चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये 1933 से 1935 के बीच में पढ़ने गए थे, तो वहीं से इन्होंने एक पर्चा बल्ब जारी किया था जहाँ पर पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना का इन्होंने मतलब जन्म दिया था, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? वो किया था चौधरी रहमत अली ने। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था, ठीक है। देखिए 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक राज्य की मांग की गई मुस्लिमों के लिए। अब यहाँ पर पृथक राज्य की तो मांग की गई थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। एक बात और है कि ये जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार मान्यता जो दी गई थी वो 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें इस मांग को सन्निहित किया गया था, ठीक है। और इस मांग को किसने प्रस्तुत किया था? इस मांग को प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने, और खलीक उज़्मा ने इसका अनुमोदन किया था। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? मोहम्मद इकबाल को। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। तो भाई यहाँ पर से जो लाइन लिखी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये क्वेश्चन आया है, मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। तो किसने जन्म दिया? चौधरी रहमत अली ने इस शब्द का जन्म दिया था, पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन में क्या है, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, भारतीयों को शामिल करने की बात हो रही है।
जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल है इस समय, उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया भारतीयों को शामिल करो, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ये सब दबाव बना रहे हैं। तो अब यहाँ भारत वाले मान नहीं रहे हैं, वो अपनी शर्तों को लेकर बैठे हुए हैं। तो पहले क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव हुआ, उसको वो वहाँ से काम बना नहीं, तो इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन जो है वो एक व्यक्ति हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, यहाँ पर देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में एक भारत में दल भेजा गया, मतलब जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से कहा गया, ठीक है, जो 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचता है दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पर सभी दलों से भेंट के पश्चात कुछ प्रस्ताव ये प्रस्तुत करते हैं, जैसे औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना, संविधान का गठन करना, ठीक है, प्रांतों में अलग संविधान का गठन करना, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, ये नेहरू और आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और ये अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, तो ये लोग थे। अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब इन पर दबाव तो बनाई जा रहा था कि भैया भारतीयों को शामिल करो, क्योंकि उसमें ज़रूरत है, ब्रिटिश को ज़रूरत है, और भारतीय लोग अपनी शर्त जो है रखे हुए थे वो मान नहीं रहे थे उनको, तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, अब भैया होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से कहें कि ये नेतृत्वहीन एक आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, लेकिन गांधी को हम लोग एक लीडर के रूप में मानते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, और गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक में मैदान में कहा लोगों से करो या मरो। तो करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। कहाँ दिया था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही स्टार्ट होता है उसी दिन क्या होता है, गांधी जी को भैया गिरफ्तार कर लेते हैं, गांधी जी और उनके साथ बहुत सारे नेता होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त को ये शुरू हो जाता है, और इसका मतलब शुरू होने पर तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनको नज़रबंद किया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है, ठीक है, आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर नज़रबंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में, ठीक है। और यहीं पर क्या करते हैं, कुछ दिन बाद ये 21 दिन का उपवास रखते हैं, बीमार हो जाते हैं तो डर के मारे अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस आंदोलन के दौरान बम्बई से नियमित रेडियो का प्रसारण किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राम मनोहर लोहिया ने नियमित रेडियो प्रसारण किया था, जबकि उषा मेहता हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, लिख दिया मैंने, कांग्रेस के भूमिगत रेडियो के संचालन दल की महत्वपूर्ण सदस्यता थी, ठीक है। अरुणा आसफ अली जो है, तो अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने गिरफ्तारी के बाद जो है भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मतलब इसका जो है कोई स्पेशल लीडर नहीं था, ठीक है, लेकिन गांधी जी इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। 1942 के दौरान 3 स्थान बलिया, सतारा, मिदनापुर में समांतर सरकार की स्थापना हुई। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसा होता है कि गांधी जी जो है वो जब जेल से रिहा होते हैं तो फिर से इसी काम में लग जाते हैं। तो इसी काम में जब लग जाते हैं तो इसी मारे क्या होते हैं कि एक वेवल योजना लाई जाती है कि भैया किसी भी तरीके से इसको शांत किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि इसमें हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन दोस्तों नहीं किया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ज़्यादातर उसमें मुस्लिम लीग होता है, तो आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। वेवेल योजना देखो क्या है। देखिए वेवेल योजना दोस्तों क्या है कि 1943 में लॉर्ड लिलिथगो, इनके स्थान पर एक भैया नए वायसराय आते हैं वेवेल। तो ये क्या करते हैं कि उन्होंने 25 जून 1945 को शिमला में एक आयोजन किया था, और इसी आयोजन को जो है शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, शिमला सम्मेलन के नाम से। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए जो इन्होंने शिमला में सम्मेलन आयोजित किया उसको बोलते हैं शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन। और जो यहाँ पर इन्होंने जो प्रस्ताव या फिर जो भी बात रखी, ठीक है, जो भी योजना रखी उसको बोलते हैं वेवेल योजना,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, शिमला सम्मेलन में वेवेल द्वारा भारतीयों की समस्या का नवीन हल प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। देखिए जिन्ना जो है, जिन्ना का कहना था, अच्छा ये बता दूं क्या था इसमें, क्या रखा गया इसमें दोस्तों, ये कहा गया था वेवेल योजना में ये कहा गया था कि जो वायसराय और प्रधान सेनापति, इनको छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे वायसराय की परिषद में, सबके सब भारतीय होंगे, सबके सब भारतीय। लेकिन इसमें क्या होता है कि कांग्रेस और जिन्ना में, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाता है। विवाद का विषय ये होता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनका कहना ये है कि जो वायसराय में जो मुस्लिम जो सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग पार्टी के ही होंगे, तो इस पे विवाद होता है। तो ये भाई देखिए हो जाता है असफल। तो वेवेल जो है इस चीज़ को अस्वीकार कर देते हैं, तो ये भी एक योजना जो है ये भी फेल हो जाती है, ये योजना भी दोस्तों फेल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है, इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखो जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा। इसमें 3 सदस्य प्रमुख होते हैं, जैसे कि कैबिनेट, इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स, नहीं अध्यक्ष इसके गलत हो गया है, इसके अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। इस जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, और सदस्य कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एमवी अलेक्जेंडर। ये कौन थे, ये नौसेना मंत्री थे, एमवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों क्या होता है कि सम्मेलन में सर्वसम्मत से निर्णय न होने के कारण कैबिनेट मिशन जो है 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा वो कर देता है, ठीक है। लेकिन सर्वसम्मत से इसमें निर्णय नहीं होता है। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पहले आप बंटवारा करो, पहले मतलब हमारा जो है मामला जो है निपटाओ, कि भैया पाकिस्तान बना के दोगे कि नहीं दोगे। तो इसलिए मुस्लिम लीग जगह जगह टकरा रही थी इसी चीज़ को लेके। अब क्या होता था कि जो कोई मिशन अगर आ रहा है, कैबिनेट मिशन आ रहा है या कोई मिशन आया, जब वेवेल योजना आई, ठीक है, या क्रिप्स या अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन कोई भी आया, तो उसमें क्या होता था कि जितने भी दल थे भारत में सबसे बात करते थे वो, और उनकी सहमति से कोई जो है आगे बात या आगे कोई योजना आने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का टकराव इससे होता था, क्योंकि उनके दिमाग में अब ये चल रहा था कि भैया हमें पहले ये बता के दो कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा। उनका सीधे सीधे उद्देश्य ये था, ठीक है, उनका सीधे सीधे क्या उद्देश्य यही था। अब देखिए क्या होता है कि सर्वसम्मत से तो घोषणा हुई नहीं, तो भाई मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया इन्होंने। उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था, क्योंकि वहाँ पर जो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो भैया बंगाल में जो मुस्लिम लीग के जाहिर सी बात है वही सदस्य होंगे मुख्यमंत्री, तो शहीद सुहरावर्दी, ठीक है, ये मुख्यमंत्री थे उस समय। अब आती है एटली की घोषणा। अब एटली आखिर घोषणा कर ही देते हैं, क्या कर देते हैं कि एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1946 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज भाई जो हैं वो जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके, ठीक है, देश छोड़ देंगे। तो इसका भाई जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा ही सम्मानजनक शब्द बोले थे कि बहुत अच्छा इन्होंने फैसला किया है, ठीक है, बहुत ही बेटे मौज कर दी, जो आजकल नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्वागत भी हुआ। अब आते हैं माउंटबेटन योजना पर। माउंटबेटन योजना में क्या होता है, देखिए जो संविधान की दोस्तों बातें हैं वो हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है, तो इसको मैंने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि पीटी का एग्जाम आपका 24 तारीख को होने वाला है, तो अगर उसको लेकर चलेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और वो इंडियन पॉलिटी का भी विषय है, ठीक है। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर आए भैया, जनरल इसको वायसराय, अभी तक वायसराय ही हैं, बाद में ये गवर्नर फिर से पद आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया था कि मूलतः भारत विभाजन की योजना थी, इसमें जो है मतलब भारत विभाजन की योजना हो गई थी इसमें, ठीक है, और इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख था जिसके अंतर्गत भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की बात की थी इसमें, ठीक है। चलिए, इस योजना का प्रस्ताव जो है गोविंद वल्लभ पंत ने स्वीकार किया, और अबुल कलाम आज़ाद ने भी इसका समर्थन किया था, जो बंटवारे के विरोध में थे, ठीक है।
बंटवारे के विरोध में थे। इस प्रस्ताव के विरोध में कौन कौन था? चौथराम मिंडवानी, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान, ये सब जो है इसके विरोध में थे। ये देखिए लाइनें इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, क्योंकि ये लाइन दे देता है ना कि इसमें से कौन समर्थन नहीं कर रहा था, तो भैया ये नाम लिखे हैं, इनको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून 1947 को तथा कांग्रेस महासचिव ने 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि की। यहाँ पर दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 12 जून 1947 को तथा कांग्रेस के महासमिति ने 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, और इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ तथा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो था वो था जॉर्ज सस्टम। ठीक है, भारत का अंतिम सम्राट था ये, और कॉमनवेल्थ का प्रथम प्रधान था। अब देखिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं। तिथि के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। जैसे 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर नियुक्त हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन जो है इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 में देखिए बहुत चीज़ें हुई थी, जैसे कि भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ, भारतीय संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से, और राष्ट्र चिन्ह लगाया गया, राष्ट्र चिन्ह को स्वीकार किया गया, अशोक स्तंभ को। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में बना, और देशी रियासतों का भारत के संघ में विलय का पूर्ण जो कार्य जो है वो पूर्ण हो गया था। 9 फरवरी 1951 को स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 9 फरवरी 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। 21 फरवरी 1952 को भारत के पहले आम चुनाव हुए, और 12 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक होती है। दोस्तों ये जो तिथियां मैं बता रहा हूँ ये दरअसल नेहरू युग को पढ़ते हैं, ये नेहरू युग के अंतर्गत आता है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, तभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो तिथियां हैं इसको यहाँ पे मैंने रख दिया है, जिससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी वो स्टैटिक जीके का विषय है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, नहीं तो किताब में भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत आपको, इससे बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, अधिकतर मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, बस 2 क्लासेस आनी है। एक तो आनी है क्रांतिकारी आंदोलन जो कल आ जाएगी, और परसों आपका जो है वायसराय, जितनी गवर्नर जनरल वायसराय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे सारे बता दूंगा मैं आपको, तो आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब मिलते हैं कल की क्लास में। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में।